एप्स्टीन फाइल्स में तालिबान का जिक्र, हत्ता के मुल्ला उमर और मुल्ला अख्तर मंसूर के नाम भी। ये मामला क्या है? दुनिया भर में तहलका मचाने वाले जेफरी एप्स्टीन से मुताल्लिक फाइल्स में कुछ ईमेल्स ऐसी भी हैं जिनमें बराह रास्त पाकिस्तान के कबायली इलाकों का जिक्र है, और ख़ास तौर पर 2013 में इन इलाकों में जारी तालिबान की सरगर्मियों और अंदरूनी सूरत हाल के तफसीली जायजे भी। इस वक्त अगर आप US जस्टिस डिपार्टमेंट के एप्स्टीन लाइब्रेरी में लफ्ज़ तालिबान सर्च करेंगे तो मुतादिद फाइल सामने आएगी। आइए ज़रा इनमें कुछ ईमेल्स का जायज़ा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। इन ईमेल्स में नुसरा हसन नामी खातून का जिक्र है जो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से वाबस्ता थी और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में काम कर रही थी। इन ईमेल्स से पता चलता है कि नुसरा हसन के ये रिपोर्ट्स IPI के डायरेक्टर के जरिए एप्स्टीन को भेजी जाती थी। इन पैगामात में बोरिस निकोलिक का भी जिक्र है जो एप्स्टीन के साइंसी मुशीर थे और बिल गेट्स से वाबस्ता रहे हैं। इसमें हमें टेरजे रोड लॉर्सन का नाम भी नजर आता है जो IPI के सदर थे और उनसे 2020 में इस्तीफा भी लिया गया था जब ये साबित हुआ था कि उन्होंने एप्स्टीन से फंडिंग ली थी। इन तमाम ईमेल्स में पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम यानी इंसदादी पोलियो मुहिम का जिक्र है और साथ साथ ज़मीनी सूरत हाल पर तफसीली जायजे और तबसरे भी, और ये भी कि पोलियो मुहिम में क्या क्या रुकावटें बन रही हैं। जिसे मई 2013 की एक ईमेल में नुसरा हसन ने लिखा है कि आज CIA के ड्रोन हमले में पाकिस्तानी तालिबान के नंबर 2 रहनुमा यानी वलीउर रहमान की हलाकत ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है और वो पाकिस्तान में खुदकुश हमलों के मुखालिफ थे, यानी वलीउर रहमान की बात हो रही है, और जो पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत यानी 2013 वाली हुकूमत के साथ बातचीत पर यकीन रखते थे। वो लिखती है कि उनकी हलाकत के नतीजे में पाकिस्तानी तालिबान ने नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। इससे पोलियो से मुताल्लिक बातचीत में ताख़ीर होगी क्योंकि मैं यानी नुसरा हसन पस पर्दा कोशिश कर रही थी कि नई हुकूमत TTP के साथ मुज़ाकरात में पोलियो के मसले को भी शामिल करे। अगस्त 2015 का ये ख़त भी देखिए, इसमें मुल्ला उमर की मौत की खबर आने के बाद की सूरत हाल बयान की गई है। ख़त में नुसरा हसन ने एप्स्टीन को लिखा है कि मुल्ला अख्तर मंसूर क़यादत के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं और उनकी हिमायत करने वालों की तादाद इस वक्त ज़्यादा है। ईमेल में ये भी बताया गया है कि अमेरिका के ड्रोन हमले जारी हैं और अफ़गान अमन मुज़ाकरात के मुख्तलिफ प्रोसेस और फेजेस चल रहे हैं। इसी रिपोर्ट में पोलियो प्रोग्राम का भी जिक्र है और कहा गया है कि बदअमनी की वजह से पोलियो मुहिम मुतासर हो रही है। इस तरह की मुताल्लिक़ फाइल्स हैं जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज पोलियो प्रोग्राम की खातिर किया जा रहा था? क्या सिर्फ पोलियो प्रोग्राम के लिए इस कदर हसास मालूमात फराहम की जा रही थी, या ये पोलियो मुहिम के नाम पर ज़मीनी सूरत हाल से एप्स्टीन को आगाह किया जा रहा था? क्योंकि मई 2013 के एक ख़त में नुसरा हसन ने लिखा है कि फ़ौजी अहलकारों ने उन पर शक किया लेकिन पोलियो मुहिम से वाबस्तगी की वजह से वो बच गई। मज़ीद फाइल्स में देखा जा सकता है कि तालिबान के अंदरूनी हलकों की सूरत हाल, पाक फौज के मामलात और कबायली इलाकों में जारी हर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग मौजूद है। इसमें इस तरह की भी कुछ फाइल्स मौजूद हैं जो न्यूज़ स्टोरीज पर मुश्तमिल है जिनके जरिए एप्स्टीन को ब्रीफ किया जा रहा था। एप्स्टीन न तो कोई सरकारी ओहदेदार था और न ही सेहत के मामलात से उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक था। फिर ये सब क्या था? इन रिकॉर्ड्स में जगह जगह बिल गेट्स का भी तस्करा है और फाइल्स में एप्स्टीन और बिल गेट्स के मुलाकातों का भी अहवाल मौजूद है। ताहम एक NGO के जरिए पोलियो मुहिम के साए तले इस कदर तफसीली और बारीकी से मालूमात की फराहमी से ये तो अखज़ किया जा सकता है कि वो डेटा जमा करना चाहते थे। ताहम ये अब भी अपनी जगह एक सवालिया निशान ज़रूर रहेगा।